हेलो डियर स्टूडेंट्स। ओके, आज हमारा चैप्टर 1 का रिवीजन करते हैं। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इंटीजर जब आप सीखना चाहते हैं या जब भी आपके इंटीजर्स आता है, सबसे पहले 6 क्लास में आता है। 6 क्लास में एकदम बेसिक बातें बता देते हैं और उसकी शुरुआत जो 7 क्लास में की है उन्होंने नंबर लाइन से की है। ठीक है, नंबर लाइन से ही आप इंटीजर्स को बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। जो नंबर लाइन होती है उसे कहते हैं एक ऐसी लाइन जिस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे इस एरो का मतलब है ये नंबर इधर बहुत दूर तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, ये नंबर दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अभी जो ज़ीरो होता है, बीच वाला नंबर ज़ीरो होता है, ये एकदम से न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इस पर ना तो पॉजिटिव का साइन है ना नेगेटिव का साइन है, न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो जीरो से बड़े हैं दे आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। वो सारे नंबर जो जीरो से छोटे हैं दे आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। ओके, जैसे मैंने यहाँ कलर इसलिए इंडिकेट किया था कि कलर से बहुत अच्छे से पहचान हो जाए। पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 7 8 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, नेगेटिव नंबर -1 2 3 4 5 6 ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक। ओके, आपके लिए कुछ एग्जांपल मैंने बनाए, जैसे कि कौन कौन से नंबर्स को हम हमारी रियल लाइफ में पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं, यानी जो जीरो से बड़े होते हैं। जैसे बैंक में कोई पैसे जमा किए, डिपॉजिट इन बैंक, ये हमारा पॉजिटिव है। हाई अबाउट द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊंची जो चीज़ें उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। हॉट टेम्परेचर, गर्म चीज़ों का टेम्परेचर प्लस होता है। जो जीरो से ज़्यादा टेम्परेचर वो प्लस होता है। नेगेटिव मार्क सॉरी पॉजिटिव मार्क्स, यानी कि जो आपके कभी एग्ज़ाम में माइनस और प्लस के मार्क्स होते हैं तो वो पॉजिटिव मार्क्स सारे आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं या नेगेटिव एग्जांपल कौन से हैं? बैंक में से पैसे निकाल लिए, दैट इज़ विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक। और बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड से नीचे जो यानी कि ज़मीन में या ओशियन में, उसे कहते हैं माइनस। कोल्ड टेम्परेचर, जीरो से जो माइनस के टेम्परेचर होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, या कोई नेगेटिव मार्क्स होते हैं उसे नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे, एक एग्जांपल और बनाते हैं हम। अमन डिपॉजिटेड ₹5,000 इन बैंक ऑन मंडे एंड विड्रू ₹3,000 फ्रॉम बैंक ऑन ट्यूसडे, फाइंड द बैलेंस इन अमनस अकाउंट। तो अमन ने मंडे को 5,000 रुपये जमा किए लेकिन ट्यूसडे को 3,000 रुपये निकाल लिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप इंटीजर्स के फॉर्म में कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। 5,000 को प्लस का नंबर मानेंगे, 3,000 को माइनस का नंबर मानेंगे, और आपको यहाँ से साफ साफ एक कैलकुलेशन नज़र आ रही है, 5,000 माइनस 3,000, जिसका आंसर क्या होता है? 2,000। तो इंटीजर्स देखने से कैसे लगते हैं? जैसे एकदम से नॉर्मल नंबर हों। ठीक है, बट आपको ध्यान क्या रखना है इंटीजर्स में? आपको साइन का जरूर ध्यान रखना है। ये जो 2,000 आया है, एक्चुअल में ये 2,000 प्लस का है कि माइनस का? एक्चुअल में 1,000 मतलब 2,000 प्लस का है। क्यों? क्योंकि 2,000 रुपये उसके अकाउंट में बचे हुए हैं, यानी जमा है। तो जब कभी आपको नंबर्स का अब से कैलकुलेशन करने को मिलेगा, प्लस माइनस का या मल्टीप्लाई डिवाइड का, तो आपको साथ साथ ही ध्यान रखना है वो नंबर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। अगर आप ये सीख गए, इसका मतलब आपको इंटीजर्स का पूरा नॉलेज है। अभी बात करते हैं मैथ्स में कुछ ऑपरेशंस की। मैथ्स के ऑपरेशन 4 होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको इंटीजर्स की चारों चीज़ें आती हैं, इट मीन्स यू आर डूइंग बेटर इन इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल बनाया, -2 + 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने सीख रखा है इसलिए आप इसका आंसर दे सकते हैं। -2 + 4 का आंसर होता है 2। अभी मैं आपको सिखाऊंगा आगे कैसे, जो जो बच्चे नहीं जानते हैं। जैसे यहाँ -2 - 4, इसका आंसर क्या होता है? -6। ठीक है, मैं यहाँ माइनस का साइन लगाना भूल गया, -6। -2 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है? -1/2। एंड -2 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होता है? -8। जिस बच्चे को ये चारों तरह के क्वेश्चन करने आते हैं ऑलरेडी, उसको मतलब कि इंटीजर्स आता है। ठीक है, फिर भी कुछ बातें आपको इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल सिखाने वाला हूँ कि हो सकता है आपको लगे कि ये वाली बात हमने पहले नहीं ध्यान दी थी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन और एक जैसे क्वेश्चन बनाए ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल जैसे 3 + 4, ये कोई भी बच्चा कर सकता है, इसका आंसर 7 आता है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? आपको मैंने जैसे बोला था कि अब से आपको नंबर्स पे साइन देखने हैं, इसका मतलब आपको इंटीजर्स को ऐसे पहचानना है। ये जो 3 है प्लस का है, ये जो 4 है ये भी प्लस का है। जो उस नंबर से पहले साइन लगा हो वो उसी का साइन होता है। ठीक है, ये जो 4 है अगले क्वेश्चन में ये माइनस का है, और ये जो 3 है ये प्लस का है। अगले क्वेश्चन में ये -3 है, ये प्लस का 4 है, और अगले क्वेश्चन में दोनों माइनस के हैं। इसका मतलब आपको अब से हर नंबर पे साइन ध्यान देना है कि उसका साइन क्या है। इसका मतलब जब भी आप इंटीजर चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको दो तरह के आंसर आने चाहिए। एक तो आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशन के बाद आंसर क्या आया, और एक उसके आगे साइन क्या लग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 प्लस का है और 3
प्लस का 3 और प्लस का 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 7 आएगा, ये कोई भी बता सकता है। लेकिन अब से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 7 है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे करके आपको सब सारे साइंस को पहचानना है। तो उसका एक छोटा सा रूल बता देता हूँ आपको यहाँ साइड में। अगर आपके दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, अगर आपके दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। मैं बात कर रहा हूँ आंसर के साइन की, ओके, ध्यान देना। एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा आंसर का साइन आता है माइनस नहीं। इसमें ध्यान देना होगा आपको, डिजिट कौन सी है, छोटी है बड़ी है, ठीक है। और अगर एक माइनस और एक प्लस हो तो फिर से आपको वही ध्यान देना पड़ेगा, डिजिट कौन सी बड़ी है, छोटी या बड़ी है। तो अभी इन चीज़ों को एकदम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 7, प्लस का 3 माइनस का 4। अब आपको ध्यान क्या देना है, इसको छोड़ो एक बार और ये वाला ध्यान दो पहले। -3 -4, जब आपके दोनों साइन माइनस के होंगे तो आपका जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है उसमें तो आप प्लस कर दोगे, लेकिन क्योंकि दोनों के साइन माइनस थे इसलिए आपका कॉमन साइन आप माइनस रख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि दोनों को ऐड कर दो, साइन माइनस का लगा दो। बट अगर आपका एक नंबर प्लस और एक माइनस आ जाए, जैसे कि इस वाली कंडीशन में है, और एक यहाँ भी है, एक माइनस और एक प्लस आ जाए, तो हमेशा आपको डिजिट्स को माइनस करवाना है। इसका मतलब 4 में से 3 माइनस के आंसर आएगा 1, 4 में से 3 माइनस के आंसर आएगा 1। लेकिन जैसे मैंने बोला था, अब से आपको साइन भी ध्यान रखना है। तो माइनस का 4 और प्लस का 3 दोनों में से बड़ा डिजिट प्लस का 4 है, इसलिए आप साइन में लगाओगे, सॉरी माइनस का 4 इसलिए साइन में लगाओगे माइनस। जो डिजिट बड़ी उसका साइन आगे जो है वो लगाना है। प्लस के 4 के आगे, मतलब 4 के आगे साइन क्या है, प्लस का है, क्योंकि बड़ा डिजिट है तो आंसर आएगा प्लस का 1। तो 4 क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल से इधर किए, वही 4 क्वेश्चन में इधर पलट के फिर से आपको दे रहा हूँ। जैसे दोनों प्लस के हों तो ऐड करना है, दोनों प्लस के साइन है तो प्लस का साइन आएगा, दोनों माइनस के हों तो ऐड करना है, दोनों के जो साइन हो वो साइन आएगा माइनस का 7, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है। आपको प्रॉब्लम आती है इसमें, जब एक प्लस और एक माइनस हो तो, ठीक है, जब एक प्लस एक माइनस तो हमेशा माइनस करना है, एक माइनस और एक प्लस हो तो हमेशा माइनस करना है। माइनस होता है 4 - 3 1, 4 - 3 1। लेकिन अब साइन क्या लगाएंगे, देखो साइन लगाने के लिए हमें ध्यान देना है, जो डिजिट बड़ी है, इस 4 और 3 में से 4 बड़ा है, इसके आगे साइन क्या प्लस का, तो इसका आंसर आएगा प्लस का 1। तो 4 और 3 में से डिजिट बड़ी है 4, इसमें साइन क्या आएगा माइनस का, तो आपके आंसर में आएगा माइनस का 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ये जो ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन है ये भी देखने को मिल रहे हैं। तो ब्रैकेट जो होता है उससे क्या करना है, आपको जस्ट एक रूल याद रखना है, सिंपल सा रूल है, अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर वाली डिजिट का साइन चेंज कर दो, ठीक है। यही रूल आपको बड़ी क्लासेस में काम आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले का साइन यानी माइनस के 3 का बन जाएगा प्लस का 3, और इसके पहले क्या लिखा था 7, 7 + 3 का आंसर क्या आता है 10। ओके, अगला देखो, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो साइन चेंज नहीं करना, ठीक है, अंदर वाले का साइन चेंज नहीं करना, माइनस के 3 का माइनस का 3 ही रहेगा, और ये जो माइनस का 7 है ये अपने आप में ऐसे कैसा लिखा जाएगा। फिर अभी जैसे ऊपर समझाया था वही बन गया, जब दोनों माइनस के आ जाएं तो क्या करना हो, प्लस करना है, साइन दोनों का कॉमन लेना है माइनस, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस, दोनों में प्लस है तो प्लस। ब्रैकेट के बाहर साइन किसका है, प्लस का है, तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, मतलब माइनस का 3 रह जाएगा और इसके पहले लिखा जाएगा प्लस का 7। एक प्लस और एक माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, ये जो मैं रूल बार बार बोल रहा हूँ बेटा इसको समझ लेना, क्योंकि ये रूल अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो एक प्लस एक माइनस आ जाए तो हमेशा करना है माइनस, यानी 7 - 3 4, जो डिजिट बड़ी है उसका साइन लगा देंगे, यानी प्लस का 7, प्लस का साइन बड़ा था तो प्लस का साइन आ गया। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3 कीजिएगा प्लस का 3, और इधर लिखा जाएगा माइनस का 7। फिर वही कंडीशन, एक प्लस एक माइनस आया तो हमेशा माइनस करना है, जो डिजिट बड़ी उसके आगे साइन लगा वो साइन लगाना है, यानी माइनस का 4। यानी अगर आप इनको देखोगे तो मैंने इसको 2 स्टेप में सॉल्व किया है। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, एक सिंपल इक्वेशन बनाई छोटी सी, मतलब सिंपल इसको बनाया, ब्रैकेट हटाया। दूसरी कंडीशन में मैंने आंसर निकाल लिए। यहाँ फिर से वही कंडीशन है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो आपको अंदर वाले का साइन चेंज करना है, यानी बन जाएगा माइनस का 3 और इसके पहले लगा माइनस का 7। अभी मैं सिर्फ पहले स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर बाद में दोबारा से एक और बार दूसरी स्टेप करेंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस लग रहा है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, यानी प्लस का 3 रहेगा, और बाहर आएगा इसके साइड में प्लस का 7। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का 3 ही रहेगा, लेकिन इसके पहले -7, ऐसे कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जो है वहीं चेंज हो रहा है साइन, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, -3 हो गया प्लस की जगह, और ये रह जाएगा प्लस का 7। अब गौर से देखो, पहली जैसी कंडीशन फिर बन गई, माइनस का 7 और माइनस का 3, जब दोनों नंबर माइनस आ जाएँ तो हमेशा उनको ऐड कर देना है, और जो साइन दोनों का है वो साइन लगा देना है। जब दोनों साइन प्लस के हों तब भी क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है,
और दोनों का जो कॉमन साइन है वो कॉमन आ जाएगा 10, मतलब प्लस का साइन। ओके, अब देखो जब एक माइनस और एक प्लस आ जाए तो क्या करते हैं, एक माइनस एक प्लस आए तो हमेशा माइनस करना है, मतलब 7 - 3 होता है 4, और दोनों के आगे बड़े डिजिट के आगे साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4। एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा क्या करना है, माइनस यानी 4, और जो दोनों में से बड़ा है उसके एक आगे साइन क्या है, 7 प्लस का, तो आ जाएगा प्लस का 4। तो फिर से हमने देखा कि जो कंडीशन पहले आई थी सेम वैसी कंडीशन बन रही है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन चाहे कितने भी तरीके के हों, आपके 4 ही टाइप के आंसर आते हैं लास्ट में, क्या तो वो प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, दोनों प्लस दोनों माइनस एक प्लस। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को यहाँ लिख देता हूँ, वैसे मैंने ऊपर लिखी थी, यहाँ लिख देते हैं। एक प्लस दोनों प्लस आ सकते हैं, दोनों माइनस आ सकते हैं, एक प्लस एक माइनस आ सकता है, और एक माइनस और एक प्लस आ सकता है। ये 4 ही टाइप की कंडीशन होती है, इसके अलावा कोई और चौथी पाँचवीं कंडीशन नहीं होती है। ओके, ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ का पार्ट आपको हर साल आता है, क्लास 6 में भी आया, 7th में भी आया, 8th में भी आएगा। ठीक है, और ये तीनों के तीनों बहुत ज़रूरी क्लासेज हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एक तो बच्चों को क्लोजर प्रॉपर्टी में रहता है। व्हेन अन इंटीजर इज़, एक इंटीजर को जब ये चारों ऑपरेशन के साथ विद अनदर इंटीजर इट शुड बी इंटीजर, यानी कि इसको पढ़ेंगे ऐसे, व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड विद अनदर इंटीजर इट शुड बी इंटीजर, यानी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें या एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें या डिवाइड करें तो हमेशा एक इंटीजर ही आना चाहिए, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्या ये एडिशन में होती है। देखो -7 और +3 का आंसर आया था -4, तो क्या -4 एक इंटीजर है, यस, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा क्लोजर होती है ये एडिशन में। ठीक है, ओके। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन देखो कैसे, -3 का आंसर, -3 और -7 का आंसर आएगा -11, सॉरी -10, -3 और -7 का आंसर आएगा -10, और ये -10 भी एक इंटीजर है, यस, तो ये आएगा क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन देखो क्या होती है, क्या -7 को अगर जीरो से, आपको ये बोलेगा जीरो इंटीजर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इंटीजर्स में सारे नंबर पॉजिटिव, सारे नंबर नेगेटिव और जीरो, ये तीनों टाइप के नंबर होते हैं, उसे कहते हैं इंटीजर। तो जीरो इज ऑल्सो इंटीजर, तो आंसर भी इंटीजर आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर होती है। लेकिन डिवीज़न में नहीं होती, क्यों, देखो अगर मैं 7 को 0 से डिवाइड करूँ, दोनों इंटीजर हैं, तो इसका आंसर कभी आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी या ये क्लोजर नहीं है। ठीक है, ओके। लेकिन एक केस में हो रही है, देखो 7/7 = 1, तो हो रही है। इस जब भी कभी आप ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एक भी कंडीशन में अगर नहीं हो रहा होगा तो वो प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। तो इस कंडीशन में एक एक ही है ये, पूरे जितने भी कैलकुलेशन में एक ही कैलकुलेशन है, जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर नहीं आता, तो इसीलिए इसको मैं क्लोजर नहीं कहूँगा। ठीक है, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए एंड बी को ऐड कर दो तो बी एंड ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो -7 + 3 = 3 + -7, तो आपको क्या करना है, जस्ट ए को ले लिया मैंने -7, बी को ले लिया 3, तो मैं उल्टा करूँगा, 3 और -7 इनको ऐड करने से देखो क्या आंसर आ रहा है, एक प्लस और एक माइनस का नंबर जब साथ में आ जाए बिना मल्टीप्लाई के साइन के, ओके, तो हमेशा माइनस करना है, मतलब 4, जो डिजिट बड़ी है उसका आंसर आएगा -4। क्या इसको उल्टा करने के बाद भी सेम आंसर आ रहा है। अब देखो यहाँ एक ब्रैकेट बन गया, ब्रैकेट का भी सिखाया था आपको कि ब्रैकेट के बाहर अगर साइन प्लस का आ जाए तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ये माइनस का साइन रह जाएगा, इसके पहले 3 है। फिर वही कंडीशन एक और बार, एक प्लस एक माइनस आ रही तो हमेशा करना है माइनस, यानी 7 - 3 आ जाएगा 4, और जो डिजिट बड़ी है उसका आंसर आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -4 = -4। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होती है। ये लाइन लिखी, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, ओके। क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी होती है, नहीं, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, क्यों, देखो क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ए और बी को अगर माइनस करें तो सेम आंसर नहीं आएगा अगर बी -a करेंगे तो। ठीक है, देखो -7 में से 3 माइनस कर दिया, जब दोनों के दोनों माइनस होते हैं तो हमेशा ऐड कर देते हैं और साइन आ जाता है माइनस का। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये जो माइनस है ये 3 के आगे साइन भी बन रहा है और ये सब्ट्रैक्शन का भी साइन बन रहा है। ठीक है, तो मैंने 3 को रखा, यानी बी की जगह मैंने ए और ए की जगह बी रख दिया, तो 3, और जो मेरा ए था वो -7 लिया था, -7, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट भी करना था इसलिए माइनस का साइन भी लगेगा। ये बात अगर बच्चों को समझ में आ जाती है तो दे कैन गेट ओवर एनी हार्ड कैलकुलेशन। -7 और इसके आगे ब्रैकेट में माइनस का साइन लगा। ठीक है, तो देखो रूल वही है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन लगा अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब +7 बन जाएगा, और इधर लिखा है 3,
और 7+3 का आंसर क्या होता है 10, इसीलिए -10 और 10 सेम नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कॉम्पिटेटिव फॉर इंटीजर्स। तीसरा है क्या मल्टीप्लाई में होता है, यस मल्टीप्लाई, देखो एडिशन में होता है मैंने टिक कर दिया, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि मल्टीप्लाई में कॉम्पिटेटिव होता है। ओके, -7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -7, तो क्या करना आपको, इन दोनों मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है, जब दोनों ही डिजिट आपकी, देखो मल्टीप्लाई का रूल छोटा सा यहाँ समझा देता हूँ, जब दोनों डिजिट आपकी प्लस होती हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, जब दोनों डिजिट माइनस में होती हैं तो भी आपका आंसर प्लस में आता है। लेकिन ये कब केस है, जब इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, जब इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो तब ये केस आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब दोनों में साइन प्लस का आ रहा हो तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों में साइन माइनस का आ रहा हो तो आंसर प्लस में ही आएगा। लेकिन एक प्लस और एक माइनस को अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, या एक माइनस या एक प्लस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो भी आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये छोटी सी बात जरूर ध्यान रखनी है। अब यहाँ देते हैं -7 × 3 कितना होता है 21, लेकिन एक प्लस एक माइनस इसलिए माइनस का 21, और 7 और 3 का भी आंसर क्या आएगा 21, लेकिन एक प्लस एक माइनस इसलिए माइनस का 21, सो दे आर इक्वल। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होती है, यस। फिर डिवाइड a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, इसका मतलब है -10 को अगर मैं 5 से डिवाइड कराऊँ वो इक्वल नहीं आएगा अगर मैं 5 को -10 से डिवाइड कराऊंगा तो उसके। कैसे देखो, -10 डिवाइड बाई 5 इसको करेंगे -10 डिवाइड बाई 5, ओके। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 ज़ार एंड 5 2 ज़ार, आंसर आएगा -2। अब इसमें भी वही रूल है, जो मल्टीप्लाई में रूल है वही डिवाइड में भी रूल है, दोनों ही साइन अगर प्लस के आ जाएँ तो आंसर प्लस में आता है, दोनों ही साइन माइनस के आ जाए डिवाइड में अगर तो भी साइन तो भी आंसर प्लस में आता है। लेकिन एक प्लस और एक माइनस आ जाता है डिवाइड में भी रूल होता है, ठीक है, डिवाइड में भी, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और एक डिजिट प्लस की और एक माइनस की डिवाइड हो रही है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, तो इसका आंसर -2 है। लेकिन 5 को अगर मैं -10 से डिवाइड कराऊँ तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, तो आंसर -1/2 आ रहा है। तो 2 एंड -1/2 दे आर डिफरेंट, इसीलिए दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा खास नहीं रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, बट एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन अगर इस प्रॉपर्टी से आ भी जाता है तो आपको नंबर खोने नहीं है अपने, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है कि होते हैं नहीं होते, इनका सॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा सा आगे जो पार्ट आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है जब मैं नंबर्स को a b और c 3 नंबर लूँगा, ठीक है, उनमें से मैं पहले कोई भी 2 नंबर को ऐड कर दूँ, अगर चाहे मैं b और c को ऐड कर दूँ चाहे मैं a और b को ऐड कर दूँ, तो मेरा आंसर हमेशा सेम आना चाहिए एडिशन में, जो कि आता है। जैसे -4 6 एंड 3 मैंने 3 नंबर ले लिए, -4 + 6 + 3, यानी कि मैंने 3 नंबर लिए जिनको प्लस करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। अब इसका दूसरा पार्ट देखो क्या है, -4 6 एंड 3, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ प्लस ही करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने इस बार ग्रुप क्या चेंज कर दिया, पहले मैं ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इन दोनों को प्लस कराऊंगा और पहले वाले पार्ट में मैं पहले इन दोनों को करवा रहा था। देखिए आंसर सेम आते हैं कि नहीं। 6 + 3 कितना होता है 9, और इधर लिखा है -4 + 9, तो -4 + 9 का आंसर क्या आएगा, एक प्लस एक माइनस तो हमेशा माइनस करना है, 9 में से 4 गया 5, जो डिजिट बड़ी उसका साइन आएगा, मतलब प्लस का 5 आंसर आना चाहिए। इधर चेक करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो -4 + 6, एक प्लस एक माइनस तो आंसर हमेशा माइनस करना है, 6 - 4 का आंसर आएगा 2, जो डिजिट बड़ी उसका आंसर आएगा प्लस का 2। इसके बाद लिखा है प्लस का 3, ये वाला, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का 5, इसका मतलब ये भी प्लस का 5 ये भी प्लस का 5, दे आर इक्वल, ओके। तो एडिशन एसोसिएटिव में होता है, मतलब क्या एसोसिएटिव में एडिशन प्रॉपर्टी होती है, लेकिन माइनस करने से नहीं होती। देखो कैसे, ये जो ए है बी और सी है, इन तीनों को मैं ऐसे ग्रुप में बना दूं कि पहले मैं बी और सी को माइनस कराऊं या पहले मैं ए और बी को माइनस कराऊं, तो दे विल नॉट बी सेम। देखो कैसे, 10 - 6 - 3, पहले मुझे 6 - 3 करवाना है ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, तो 6 - 3 क्या हो जाएगा 3, और इसके पहले क्या लिखा है माइनस, और इधर लिखा है 10, ठीक है। तो 10 - 3 का आंसर क्या होता है 7, लेकिन माइनस करने के लिए अगर मैं पहले इन दोनों को चूज़ कर लूँ, 10 में से 6 माइनस करें तो आंसर आएगा 4, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट, तो इससे आंसर अलग अलग आते हैं, इसलिए इक्वल नहीं है, ओके। फिर है मल्टीप्लाई में इक्वल होते हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई पहले करवाओ चाहे बी और सी का मल्टीप्लाई पहले करवाओ, आंसर सेम आएगा। जैसे देखो -6 एंड 2, एक डिजिट
माइनस की एक डिजिट प्लस की अगर मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आता है माइनस में, लेकिन नॉर्मल आपको मल्टीप्लाई करना है 6 2 जार 12, तो माइनस का 12 आंसर आया। देखें और इधर देखें क्या, ओके -12, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 भी बन रहा है इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12 3 जार 36, लेकिन आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस का आंसर हमेशा मल्टीप्लाई होकर माइनस में आंसर आता है। लेकिन इधर देखो पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय -6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -6 का आंसर क्या होता है, माइनस का 36। ओके, मैं जो जो राइटिंग का काम कर रहा हूँ आपको उधर ध्यान देना है, ठीक है, आप साथ साथ सुनोगे और देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फिर है मतलब कि डिवाइड में नहीं होता, मल्टीप्लाई में होता है। मल्टीप्लाई में हमने चेक कर लिया, चलो डिवाइड में और चेक करते हैं। डिवाइड में इक्वल क्यों नहीं होता, ए को अगर बी से डिवाइड करें या फिर चाहे बी को सी से डिवाइड करें, आंसर सेम नहीं आएंगे। देखो कैसे, माइनस का 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा -12 डिवाइडेड बाई 6, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा -2। फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो -2 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आएगा, 2 को 2 से काटा बच जाएगा 1, यानी -1। तो इस वाली साइड का LHS का आंसर आ रहा है वो -1। यहाँ चेक करते हैं, 6 को 2 को पहले डिवाइड करवाना है तो आंसर है 3, फिर डिवाइड कराएंगे -2 डिवाइडेड बाई 3, तो -12 डिवाइड बाई 3, इससे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा 4, लेकिन माइनस का साइन लगेगा क्योंकि एक माइनस और एक प्लस का डिवाइड होता है तो हमेशा माइनस में आंसर आता है। तो RHS का आंसर है हमारा -1, दे आर नॉट इक्वल। ओके, ये वाला जो पार्ट है वो रियल में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल आपके लिए, बस ये एक थ्योरी होती है जो थोड़ा कम समझ में आती है बच्चों को, बट लेटर यू विल गेट इट। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए को ऐसे ब्रैकेट में b प्लस सी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक तरीका होता है। आपको क्या करना होगा, पहले a को b से मल्टीप्लाई और फिर a को c से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने a को पहले b से मल्टीप्लाई करवाया, फिर a को c से मल्टीप्लाई करवाया, और इनके बीच में यहाँ जो साइन था, ये वाला साइन जो यहाँ था, ये साइन यहाँ लगेगा, ठीक है। इसका मतलब मैंने एक क्वेश्चन बनाया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, बोर्ड मास क्या कहता है, मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँ, क्योंकि हम 3 2 और 5 को ऐड कर सकते हैं तो बन जाएगा 7, 2 + 7। यहाँ छोटा सा पार्ट मैथमेटिक का भी है, 2 + 7 मतलब 2 + 5 हो गया 7, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर क्या आएगा 21। लेकिन देखो इधर ऐसे भी 21 आंसर आएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 2 = 6 प्लस 5 3 = 15, अब अगर इनको ऐड करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा 21। ओके, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सबसे मज़ेदार प्रॉपर्टी यही होती है और ये सबसे ज़्यादा काम में यही आती है। ओके, लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है। ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या तो ऐसे कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिखा जाता है। या फिर हम चाहें, अगर हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, जैसे 4 - 2 हो रहा है, तो क्या होता है 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो क्या बन जाएगा 10। तो चेक करते हैं कि यहाँ भी 10 आंसर आता है। देखो 5 4 = 20। क्या करना आपको, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई, तो ए को बी से मल्टीप्लाई, फिर बाद में ए को सी से मल्टीप्लाई, तो ए को सी से मल्टीप्लाई, जो बीच में यहाँ साइन आ रहा है वो साइन यहाँ भी यूज़ होगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें माइनस कराएंगे, अब 5 2 = 10, अब 20 में से 10 माइनस का तो आंसर आएगा 10। ओके, यहाँ तक का पार्ट आपका थ्योरी का पार्ट था, जिसमें से शायद 1-2 नंबर का कभी कोई क्वेश्चन बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ, कुछ जो एक फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ में क्वेश्चन बनते हैं। रोल ऑफ ज़ीरो, रोल ऑफ ज़ीरो का मतलब है अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 0 ही आता है। जैसे 7 × 0 0, ये बात याद रखनी है। कुछ बच्चे जो वीक बच्चे होते हैं वो ये गलती करके आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है। 0 ऐड करने का मतलब है आपको कुछ करना ही नहीं, तो ए में कुछ भी नहीं किया, ऐड नहीं किया, तो इसका मतलब वही सेम आंसर आ जाएगा। जैसे 4 में 0 ऐड किया था, 4 आंसर आ गया, ठीक है। फिर बात करते हैं डिवाइड की। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, ये बात है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नहीं आता, ठीक है, उसका कोई आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम लिखते हैं उसको नॉट डिफाइंड। ओके, लेकिन अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। इन दोनों में बेटा फ़र्क है, दोबारा ध्यान देना। ए को 0 से डिवाइड एंड 0 को ए से डिवाइड, देयर इज़ ए डिफरेंस। तो 0 को ए से डिवाइड करते हैं तो 0 आंसर आता है, ए को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं आ सकता। ये कहना चाह रहा है इस डिवाइड के अकॉर्डिंग 0 के टेबल में ए ला के दिखाओ, तो 0 के टेबल में कभी भी ए नहीं आएगा, 0 के टेबल में हमेशा 0 ही आता रहेगा, इसीलिए आंसर नहीं आता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि
ए की टेबल में ज़ीरो ला के दिखाओ। तो ए की टेबल में सबसे पहले ए ज़ीरो ज़ा ज़ीरो आता है, माइनस करेंगे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर की शुरुआत हम करते हैं मल्टीप्लाई में या टेबल के फॉर्म में 2 1 ज़ार 2 ऐसे। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक नंबर और होता है जिसको हम कह सकते हैं 2 0 ज़ार 0। तो ज़ीरो भी आ सकता है, मतलब ये वाला डिवाइड तो होता है, ये वाला नहीं होता। ओके, लेकिन अगर माइनस की बात करें तो ए माइनस ज़ीरो, जैसे प्लस की बात थी वैसे ही माइनस की है, कोई भी नंबर माइनस करना ही नहीं उसमें से, तो वापस आंसर क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप ज़ीरो से ए माइनस करेंगे तो आपका सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि जो नंबर आपका पॉजिटिव था वो नंबर नेगेटिव आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 7 माइनस ज़ीरो का आंसर होता है 7। ठीक है, लेकिन 0 माइनस 7 का आंसर होता है -7। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो साइन लगा वो साइन बन गया, ये वापस से इंटीजर वाली वही बात आ गई। 0 और 7 दोनों में से एक प्लस एक माइनस है और हमेशा माइनस करना है। 7 में से 0 माइनस के 7, जो डिजिट बड़ा है उसका साइन लगा देंगे, तो 7 बड़ा है तो 7 का साइन आ गया माइनस का 7। तो ये दोनों इक्वल, मतलब इसका सिर्फ साइन चेंज हो जाता है जब हम 0 में से कुछ माइनस करते हैं। तो अब बात करते हैं रोल ऑफ 1। रोल ऑफ 1 का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ रोल ऑफ 0 क्यों लिखा, क्योंकि इन सब में 0 का कोई ना कोई रोल था, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में। अब जो हम करने वाले हैं रोल ऑफ 1 है। रोल ऑफ 1 में क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा वही नंबर वापस आ जाता है। तो जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 ही आएगा, चाहे -3 मल्टीप्लाई 1 करो तो भी -3 ही आएगा। ओके, अब छोटी सी बात और यहाँ लगा है, ये आपने बहुत पहले पढ़ा था, किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है सक्सेसर, उस नंबर का सक्सेसर। ठीक है, चाहे उस नंबर में 1 ऐड कर दो तो भी वो रहता है सक्सेसर। प्रीडेसेसर क्या होता है, किसी नंबर में से अगर 1 माइनस कर देता बन जाता है उसका प्रीडेसेसर, उसमें से एक माइनस करती है उसका एक पिछला नंबर बन जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ एक और चीज़ स्पेशली लिखी, जैसे कि 1 माइनस ए क्या होता है। ठीक है, ये क्योंकि a माइनस 1 तो 1 माइनस ए, ये आपको खुद सोचना है कि क्या होता है। जब भी कभी किसी नंबर में से माइनस करते हैं तो उससे वो उतने ही नंबर कम हो जाता है, जस्ट नॉर्मल माइनस है। a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू हमेशा a होता है, लेकिन 1 डिवाइडेड बाय a नहीं लिखा मैंने, या 1 डिवाइडेड बाय a नहीं लिखा, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में पढ़ना है। ये होता है उस नंबर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, उस नंबर का रेसिप्रोकल। ओके, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो सबसे मज़ेदार पार्ट है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, देखो यहाँ मैंने खाली छोड़ रखा है आपके लिए। इसमें भी क्या कंडीशन होती है, हमेशा वही 4 कंडीशन जो मैंने अभी ऊपर समझाई थी। या तो आपके दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, ठीक है, या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, जैसे यहाँ नेगेटिव लिख रखे हैं, या एक प्लस एक माइनस होगा, जैसे यहाँ कंडीशन दी हुई है 2, एक प्लस या एक माइनस की। तो आपके जब आंसर आएंगे तो कैसे आएंगे, ध्यान देना। वही सेम चीज़ डिवाइड में होती है, वही सेम चीज़ मल्टीप्लाई में होती है। बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ गलतियाँ ना हो आपसे। तो जब दोनों ही नंबर पॉजिटिव होंगे हमारे तो आंसर प्लस का आएगा, जब दोनों ही नेगेटिव होंगे हमारे तो भी आंसर प्लस का आएगा। बट कब, जब मल्टीप्लाई होता है। बच्चे इसको रट लेते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, ऐसा रटो मत, बस इसको समझो, रटना नहीं है, समझना है। जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। ठीक है, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। मैंने जस्ट अभी साइन लगाया माइनस के, क्योंकि मैंने बोला था इंटीजर्स के चैप्टर में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है और एक आपका साइन क्या लग रहा है। ठीक है, तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 24। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, सब में 24 आ गया। बट ध्यान दो, अब 2 नंबर प्लस के बन गए एंड 2 नंबर माइनस के बन गए। ठीक है, कैसे कैसे देखो, जब आपके दोनों साइन प्लस के थे तो आंसर प्लस में आया, जब दोनों साइन माइनस के थे तो प्लस में आंसर आया, जब एक माइनस और एक प्लस था तो माइनस में आंसर आया, जब एक प्लस और एक माइनस था तो भी आंसर माइनस में आया। सेम वही कंडीशन डिवाइड में भी है। देखो, क्या तो आपके दोनों आंसर प्लस में होंगे, मतलब जब डिवाइड कर रहे हो डिजिट्स को, या दोनों आंसर मतलब दोनों डिजिट्स आपकी माइनस की होंगी, एक माइनस की और एक प्लस की होगी, और एक माइनस की और एक प्लस की होगी। फिर वही रूल है, देखो इसमें साइन एक प्लस एक माइनस आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस का एक माइनस आ जाएगा, जब दोनों माइनस होते हैं तो प्लस आ जाएगा। अभी दोनों माइनस वाले को आप ऐसे सोचो जैसे -8 डिवाइडेड में -4 ऐसे लिखा होता, तो आप क्या करते हैं, उसको माइनस के साइन को माइनस के साइन से काट देते हैं, वही काटने वाले का मतलब वो प्लस बन गया, और लास्ट डिजिट आपका रह गया। जब दोनों ही प्लस में तो भी आंसर प्लस में आएगा। बट ये तो सिर्फ आधा पार्ट है, आधा पार्ट के इनका सॉल्यूशन 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, एंड 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2। ओके, इसमें इतना सीखना है। अब छोटी सी बात हो रहा है दो चरा के, एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी आइडेंटिटी वर्ड आएगा आपको याद रखना है कि वो नंबर वापस से वही बन जाए,
यानी 3 से वापस 3 का बन सकता है जब उसमें 0 ऐड करें, या 3 से 3 वापस का बन सकता है उसमें 1 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो एडिटिव का मतलब उसमें क्या ऐड करें, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब उसमें क्या मल्टीप्लाई करें। तो बहुत छोटी सी बात है कि 3 में क्या ऐड करें कि वापस 3 आ जाए, मतलब 0, तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फिर है 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस से 3 आ जाए, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब छोटा सा एक बोर्ड मास का क्वेश्चन आपके लिए दिया है मैंने। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ऑफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो करते हैं, ठीक है। फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो जैसे यहाँ इक्वेशन दोनों तरफ मैंने कुछ इक्वल का साइन लगाया है, और ये कुछ कुछ आपकी एक आइडेंटिटी भी बन रही है। यानी कि हमने जो अभी लास्ट में देखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले नंबर को ब्रैकेट में 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। ऐसी कंडीशन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। ओके, तो -30 मल्टीप्लाई बाय 13, तो -30 मल्टीप्लाई बाय 13, एंड -30 मल्टीप्लाई बाय 3, तो -30 मल्टीप्लाई बाय 3। क्योंकि इसमें साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, तो साइन का ही रोल है सारा इंटीजर्स। तो -30 को जब +13 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 को जब +13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 13 3 जा 39, और आगे लग जाएगा 0। जब एक पॉजिटिव नंबर और एक इंटीजर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस में आता है। इसका मतलब यहाँ -130, इस तरफ ले जाते हैं इसको -130, क्योंकि हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, -390 सॉरी। और जब एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा बन जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है। और 13 to 3 कितना होता है, 3 3 जा 9 और एक 90, ठीक है। अब देखें, इसके इधर एक प्लस का साइन लगा था, ये वाला, ये प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन 90 का है, और ये माइनस का साइन, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद ये वाला साइन आया है, ठीक है। तो आपके सारे नंबर क्लियर हो गए। इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। और इधर देखें जरा, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट है, पहले सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो, जो बातें मैंने सिखाई हैं वो बार बार काम आ रही है। देखो, ब्रैकेट के बाहर अगर साइन प्लस का हो तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब अंदर का माइनस का 3 ही रह जाएगा, और इधर ये बन जाएगा 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा -30 से, ठीक है। तो देखें अब जरा इन दोनों कंडीशन में क्या क्या अंतर आ रहा है। ये जो प्लस का 90 मैंने इधर बनाया था, आप इसको ब्रैकेट में रख देना, दो साइन कभी भी साथ में नहीं लगाते तो बन जाएगा प्लस का एज ए ब्रैकेट। तो जब ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन सेम रह जाएगा, मतलब ये 90 प्लस का 90 ही रह जाएगा ऐसे, ठीक है। ओके, अब देखें 390 माइनस का है और 90 प्लस का है, इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, नॉर्मल प्लस माइनस है। तो एक डिजिट माइनस की और एक प्लस की आ जाए तो हमेशा माइनस करना है। इसका मतलब 300 में से 90 माइनस के आंसर आएगा 300, लेकिन जो डिजिट बड़ी है, माइनस की डिजिट बड़ी है तो आंसर है माइनस का 300। चेक करते हैं क्या इधर भी माइनस का 300 आ रहा है। 13 में से 3 माइनस किया तो आंसर आएगा 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -30 से, एक डिजिट प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, और 13 × 10 बन जाएगा 300। इसका मतलब ये भी -300 और ये भी -300, दे आर इक्वल। आपको इस क्वेश्चन में ऐसे मतलब चेक करना था कि दोनों तरफ 300 आता है कि नहीं आता है। ओके, अब बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर 1 में लगभग सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, इंटीजर्स का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अब चैप्टर 2 जो है इंटीजर्स एंड डेसिमल, सॉरी इंटीजर्स नहीं, फ्रैक्शन था ये, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ओके, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन की बात करते हैं सबसे पहले, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं सबसे पहले, और कुछ भी इसमें खास नहीं है, जस्ट आपको कंपेयर करना, और सबसे पहले कंपेयर करना, कंपेयर बाद में सिखाऊंगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो किसी भी इंटीजर का, तो बहुत ही सिंपल मेथड है, एक ही मेथड, कुछ भी याद नहीं रखना। जस्ट आपको नीचे के जो दोनों नंबर होंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। देखो ऐसे 4 × 2 मैंने कर दिया, 4 × 2। फिर ये जो 2 है ऊपर क्रॉस में जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर रख दिया मैंने 3 × 2। और ये जो 1 है इधर क्रॉस में जाएगा, सॉरी 4 जो है वो क्रॉस में जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 4 लिख दिया। ओके, अब इनके बीच में एक साइन था, देखो यहाँ एक साइन था प्लस का। ओके, तो ये जो साइन प्लस का है वो यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन। अब आपके सामने क्वेश्चन कैसा बन गया, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा है। 3 × 2 ये बन जाएगा 6, एंड 1 × 4 ये बन जाएगा 4। इनके बीच में साइन प्लस का है तो ये आ जाएगा प्लस का साइन। नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 × 2 = 8, तो आ गया 8। इसका मतलब और सिंपल हो गया। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन स्टेप में बना रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन को ऐसे स्टेप में बनाना, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, ठीक है। ओके, देखें जरा अब, ओके, तो 6 + 4 हो जाता है हमारा 10, और 8 के नीचे आ जाएगा 8। अब लास्ट काम जब आपका ये बचता है इस स्टेप में,
इस वाले मेथड में कि आपको हमेशा सिंप्लीफाई करना पड़ता है अगर आ रहा है तो 10 और 8 दोनों 2 की टेबल में आ रहे थे, तो 2 4 जार और 2 5 जार, तो बन जाएगा 5/4। ओके, तो इसका आंसर है 5/4। लेकिन ये सेम क्वेश्चन अगर माइनस का होता क्या फ़र्क पड़ता, देखो क्या करना आपको, सबसे पहले इन 4 को और 2 को मल्टीप्लाई, यानी नीचे नीचे एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो 2 है फिर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस में ले जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 × 2, और ये जो 4 है इसको इधर क्रॉस में 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो बन जाएगा 1 × 4। और ये जो साइन माइनस का था ये इधर माइनस के साइन ऐसा ही रहेगा। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, 3 2 जार 6 और 4 1 जार 4, इनके बीच में साइन माइनस का है तो साइन आ जाएगा माइनस का। और नीचे नंबर क्या था, 4 2 जार 8, तो नीचे आ गया 8। तो 6 में से 4 माइनस हुआ बन जाएगा 2 और 8 के नीचे जैसे था। और अब इन दोनों का सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जैसा मैंने बोला था, तो 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, आंसर आएगा 1/4। सारे के सारे प्लस माइनस आप ऐसे ही कर सकते हो, जो भी आपके नंबर नजर आएंगे आपको इनको प्लस और माइनस एक ही तरीके से होते हैं, बस फ़र्क क्या पड़ता है, बस यहाँ साइन माइनस का और यहाँ प्लस का ऐसे रह जाता है। अब बीच में एक और चीज़ समझाता हूँ, जैसे आपको फॉर एग्जांपल 3/4 एंड 1/2 में से पता करना हो बड़ा कौन सा है, तो आपको ये कंपेयर करना भी आना चाहिए। तो क्या करना होता है कंपेयर करने के लिए, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर लिखो 6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया ऊपर लिखो 4। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इन 4 एंड 6 में से कौन सी डिजिट बड़ी है। 4 एंड 6 में से बड़ी डिजिट है 6, तो इसका मतलब आपका बड़ा आंसर आ जाएगा ये 3/4 वाला, यानी आपका साइन इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है 1/4 3/4, ठीक है, तो भी आपको वही करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, दोनों में से बड़ा है 12, इसका मतलब ये वाली डिजिट आपकी बड़ी है, तो साइन इस तरफ आ जाएगा। ओके, ये था कंपैरिजन। ओके, अब देखें मैंने 2-3 एग्जाम्पल और बनाए हैं आपके लिए। अगर ये दोनों नंबर ऐसे होते हैं, प्लस का 3/4 एंड प्लस का 1/2, कभी भी इंटीजर अब पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, हमेशा हर क्वेश्चन में इंटीजर साथ रहेगा। अब आपको जब भी कोई सॉल्यूशन निकालना होगा इसके दो पार्ट होंगे, एक तो आपका उन डिजिट्स का प्लस माइनस करके आंसर आया, और उनके कि साइन क्या आया, प्लस का या माइनस का। ठीक है, ओके, तो अगर दोनों के दोनों डिजिट प्लस के हों, तो मैंने अभी सिखाया था दोनों प्लस के होते हैं तो आपको क्या करना है, दोनों माइनस के होते हैं क्या करना है, दोनों जो प्लस के होते हैं साइन हमारा प्लस आ जाता है, लेकिन दोनों को करते हैं हमेशा प्लस है। तो 3/4 एंड 1/2 को भी प्लस किया था हमने, 3/4 एंड 1/2 प्लस करके आंसर आया था 5/4, तो इसका आंसर भी आएगा 5/4, वो भी प्लस का। जब दोनों साइन आपके माइनस के हों तो आंसर आपका माइनस में आएगा। ठीक है, लेकिन करना यहाँ प्लस ही है, आपको इन दोनों को प्लस करना है, तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ साइन माइनस का लग रहा है देखो यहाँ दिखने में, लेकिन आपको क्या करना है, जैसा मैंने रूल बताया था आपको उस रूल से चलो। देखो जब दोनों साइन माइनस के आ जाएं तो आपको साइन लगा दिया है माइनस, ये लग गया माइनस, लेकिन करना इन दोनों को अभी भी प्लस ही है। जब दोनों प्लस में है तो प्लस, दोनों माइनस में है तो प्लस। ठीक है, जब दोनों में से एक माइनस और एक प्लस आ रहा है तो हमेशा करना माइनस, जब एक प्लस और एक माइनस है तो हमेशा करना है माइनस। बहुत सिंपल रूल है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से अच्छे से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट है आपका, इन दोनों को माइनस करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं तो आंसर आएगा 5/4, लेकिन साइन माइनस का आ गया, बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसको छोटा बना लो, -2 -8 का आंसर क्या आता, इसका आंसर आता -10 आता, दोनों का साइन आप कॉमन ले लेते माइनस और दोनों को ऐड कर देते तो आता 10। तो वैसा ही क्वेश्चन था, बस ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जब एक प्लस और एक माइनस आ रहा है तो आपको क्या करना है, हमेशा माइनस करना है। तो 3/4 में से 1/2 माइनस करके आंसर आया था 1/4, तो 1/4 तो आंसर आएगा। अब जो डिजिट बड़ी है उसका साइन लगता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ हमारे मैंने कुछ मिटा दिया शायद यहाँ से, ये प्लस का था। ओके, ये प्लस है माइनस है, तो दोनों में से एक डिजिट जो बड़ी कौन सी है, बड़ा करने के लिए पता करने के लिए मैंने भी दिखाया था आपको 3/4 एंड 1/2 में चेक कर लो बड़ा कौन सा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 6 वाली साइड बड़ी है, मतलब 3/4 जो बड़ा है। 3/4 पे साइन क्या लगा, प्लस का, तो इसमें आ जाएगा प्लस का 1/4। लेकिन फिर वही कंडीशन, एक माइनस और एक प्लस होती है तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इसमें आंसर आएगा 1/4, क्योंकि माइनस करके 1/4 आंसर आ रहा है। जो डिजिट बड़ी है, अब फिलहाल दोनों में से बड़ी कौन सी है, 3/4 ही बड़ी है, तो आंसर में माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब अगर ब्रैकेट की कंडीशन आ जाए, जो कि ऊपर हमने इंटीजर्स के चैप्टर में भी देखी थी ब्रैकेट, तो वही रूल है यहाँ भी, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये वाला साइन प्लस का 1/2 ही रहेगा। और इसके पहले लिखा है प्लस का 3/4, प्लस का 3/4, इनके आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप अपने पास खुद से इसको निकाल सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ये माइनस का 1/2 ही रहेगा, और इसके पहले माइनस का 3/4 था, ऐसे कैसे रहेगा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाए तो अंतराले का साइन चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2, और इधर जो है प्लस का 3/4, ऐसे कैसे रहेगा।
ठीक है। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए तो बताया था साइन चेंज होगा, तो ये माइनस की जगह बन जाएगा प्लस का 1/2 और इधर वाला साइन सेम रहेगा माइनस का 3/4। यानी कि अब अगर आपको ये बनाना आ गया ब्रैकेट के बाद ये वाली कंडीशन निकालनी आ गई तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो कि कैसे प्लस माइनस करना है। जिसको अभी समझ में नहीं आया एक और लास्ट टाइम समझा देता हूँ। प्लस माइनस करने के लिए हमेशा नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3/4 एंड 1/2 का मान लो प्लस करना है तो नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा नीचे तो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से 6 और 4 को 1 से 4, दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो मुझे 10/8 और उसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 एंड 2 4 10 मतलब 5/4 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए आपको क्या करना होता है, बहुत सिंपल है भी। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई का रूल होता है। तो जैसे 3 × 1 एंड 4 × 2 से इसका आंसर आ जाएगा 3 1 3 और 4 2 8 यानी 3/8 कितना सिंपल आंसर आ गया। अगर डिवाइड करना हो तो एक स्टेप बढ़ जाती है, सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाती है, कोई डिवाइड नहीं कर सकता इसलिए उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके बदले 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाता है 2/1 बन जाएगा। फिर वही रूल हो जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और 4 को 1 से मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो मतलब कि 3 × 2 एंड 4 × 1 रह जाएगा। देखिए अब 3 2 होता है 3 2 होता है 6 और 4 1 होता है 4। लेकिन इनको सिंप्लीफाई करना लास्ट में एकदम ज़रूरी होता है। आप पूछना मत किसी से सिंप्लीफाई करना होता है कि नहीं। तो 3 की टेबल में 2 की टेबल में 3 और 2 की टेबल में 2 आता है। ओके, इसके अलावा एक और तरीका है मैं आपको सिखाऊँ अभी यहाँ, कि जब आपको लग रहा हो कि आपका कोई न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से कट रहा है और उनके बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई ही हो रहा है तो आप उसको दूर से ऐसे काट सकते हो 2 1 एंड 2 2 तो फाइनली आपका आंसर क्या बचेगा 3 × 1 यानी 3 एंड 2 × 1 यानी 2 3/2। ऐसे भी 3/2 और ऐसे भी 3/2 आंसर आएगा। अब यहाँ छोटी सी कंडीशन और सिखाता हूँ आपको, वैसे ये पहले सीखी हुई है। जब दोनों की दोनों डिजिट में अगर माइनस का साइन लग जाए तो हम दोनों के साइन काट देते हैं तो आंसर 3/2 आता है। प्लस का नंबर को प्लस का 3/2 ही शो करते हैं। अगर साइन ऐसे ऊपर आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब 3/2 ही होता है। साइन अगर नीचे आ जाए तो भी इसका मतलब 3/2 ही होता है। एक और कंडीशन है, अगर साइन आपका इन दोनों के बीच में आ रहा है ऐसे माइनस का साइन लगा कि 3/2 तो भी ये 3/2 ही होता है। यानी कि तीनों कंडीशन कैसे बनेंगी, ऐसे यहाँ एक साथ लिख के दिखाता हूँ। 3/2 इज इक्वल टू, चाहे माइनस का ऊपर लगाओ चाहे माइनस का नीचे लगाओ और चाहे बीच में लगाओ, ठीक है। ये तीनों ही कंडीशन क्या होती हैं, सेम होती हैं। चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ चाहे बीच में लगाओ, ठीक है। ओके, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझाने हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपके कोई नंबर लगातार आ रहे हैं मल्टीप्लाई में हैं और आपको लग रहा है कि कोई डिनोमिनेटर किसी न्यूमरेटर से कट रहा है तो आप उनको डायरेक्टली काट सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ क्या क्या कट रहा हो। 3 की टेबल में 3 1 और 3 3 कट जाएगा, ठीक है। और 2 की टेबल में 2 2 एंड 2 3 कट जाएगा। उसके अलावा इस 3 को आप इस 3 से भी काट सकते हैं या फिर आप इस 3 को इससे 5 टाइम काट सकते हैं। फिर जो बचा है नंबर इस 3 को इससे 6 टाइम काट सकते हैं। तो फाइनल में जो आपका आंसर बचेगा ऊपर 1 × 1 × 5 एंड अपॉन में 2 × 6 आया तो आंसर आ जाएगा 5/12, ठीक है। ये एक और कंडीशन है, ये एक मल्टीप्लाई की कंडीशन स्पेशल। मैं सिर्फ आपको कुछ कंडीशन समझा रहा हूँ लगातार। ओके, अगर आपके लगातार 3 नंबर प्लस में आ जाए तो क्या करना होता है, लगातार आपके 3 नंबर 4 नंबर प्लस में आ जाते हैं, इन सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, सेम बनाना है। सेम बनाने का मतलब इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम जैसे आप इन सब का एलसीएम कैसे लेंगे, 4 का 2 का और 3 का, तो 3 2 एंड 4 जैसे आप ये करते हैं ऐसे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। बट मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाता हूँ। जो इन तीनों में बड़ा है सबसे उसको नंबर को सिलेक्ट करो, उसकी टेबल बोलनी शुरू करो। 4 1 4, चेक करो क्या 2 की टेबल में 4 आता है, यस। क्या 3 टेबल में 4 आता है, नो। तो आप इसको आगे बढ़ेंगे 4 2 लेंगे, ठीक है। 4 2 होगा 8। क्या 2 की टेबल में 8 आता है, हाँ। 3 टेबल में 8 आता है, नहीं। तो अगला नंबर लेंगे 4 3 12। ये तब तक करना है जब तक तीनों नंबर में वो नंबर नहीं आ जाए। 4 की टेबल में तो आ ही रहा है 12, क्या 2 की टेबल में 12 आता है और क्या 3 की टेबल में 12 आता है, यस। तीनों में आ गया, जो सबसे पहला नंबर आ गया वही हमारा एलसीएम होगा 12। अब अगली स्टेप क्या, आपको ये जो 12 है इस 4 को भी 12 बनाना है, 2 को भी 12 बनाना है और 3 को भी 12 बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए।
अगर 2 को 12 बनाना तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 को 12 बनाना तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका नया नंबर क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ार 9 प्लस का साइन, 6 1 ज़ार 6 प्लस का साइन, और 5 4 ज़ार 20। तो आपके नंबर जो हैं जस्ट आपको प्लस ही दिख रहे हैं साफ साफ। तो 9 + 6 + 20 और अपॉन में 12, ठीक है। तो 9 + 6 होता है 15, 15 और 20 होता है 35, 35 अपॉन में 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है जब आपको क्वेश्चन ऐसे नज़र आता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को बहुत सिंपल तरीके से करना है। ये इसको मानो कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन हो, ये ऐसे लिखा गया हो, मानो ऐसे लिखा हो गया होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है उसी तरीके से। तो 3 2 ज़ार 6, 6 में 1 ऐड किया 7, तो आंसर आ जाएगा 7 अपॉन में 3। अगर ये माइनस होता तो सिर्फ वही कंडीशन है, लेकिन माइनस करना होता। 3 2 ज़ार 6, 6 - 1 तो बन जाएगा 5 अपॉन में 3। देखो सिंपल है ना। ओके, अब देखो अगर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। तो 2 2 ज़ार 4, 4 + 1 5, 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 4 3 ज़ार 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 अपॉन में 4। अब क्या करना होता है, जो पहले ऊपर सीख चुके हैं, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 13, और नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 13 5 ज़ा 65 अपॉन में 4 2 4 ज़ा 8। ओके, अगर इक्वेशन प्लस की हो जाए तो क्या करना है, सेम वही है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 2 2 ज़ार 4 + 1 5, 5 अपॉन में 2 प्लस 4 3 ज़ार 12 + 1 13, 13 अपॉन में 4। अब जैसे मैंने ऊपर आपको सिखाया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको और सिंपल भी कर सकते हो। अगर ये दोनों नंबर आपको ऐसे लग रहे हैं कि दोनों किसी एक की टेबल में आ सकते हैं, ये कहते हैं कि दोनों किसकी टेबल में आते हैं, जैसे इनकी टेबल में कौन सा नंबर आता है, कहने का मतलब ये है। तो 4 और 2, क्यों ना मैं इस 2 को 4 बना दूँ ताकि दोनों सेम हो जाएं, मतलब आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो नीचे वाला नंबर जो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर भी 2 से करोगे तो सेम रहता है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। तो ये बन जाएगा 5 2 ज़ार 10, फिर बीच में प्लस का साइन। इसको चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका भी 4 है, इसको भी 4 बना दिया। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए 13, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर इनके 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 23 अपॉन में 4। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है 3 नंबर लगातार आके उसमें से एक आ जाएगा आपका ऐसे। तो पहले चाहो तो इन दोनों को सॉल्व करके लास्ट में इसको सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, या आप तीनों को साथ में ले लो। देखो कैसे, इसके नीचे अपॉन में 1 बना लो, और 5 2 और 1 इन तीनों का एलसीएम ले लो। 5 2 और तीनों का एलसीएम आ जाएगा 10। अभी जो एलसीएम होता है एक्चुअल में, इसका मीनिंग समझो बेटा। एलसीएम का मतलब होता है कि इन तीनों को आपको 10 बनाना है, ठीक है। तीनों को 10 बनाना है। तो देखो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, अगर नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से होगा। 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो अगर नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से होगा। और 1 को 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से होगा तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई। तो देखो सेम कंडीशन है। 6 2 ज़ार 12 प्लस 5 1 ज़ार 5 एंड माइनस 4 10 ज़ार 40। तो क्या आंसर बन गया। कुछ बच्चे जल्दी में 0 को 0 काट देते हैं, ऐसे नहीं काटना, क्योंकि ऊपर वाला नंबर पहले सॉल्व करना है फिर डिवाइड होगा। ओके, तो 12 + 5 होता है 17 माइनस 40 और अपॉन में 10। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 23 अपॉन में 10, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई की कंडीशन आ जाए तो आपको फिर से इसको अपॉन में 1 लेके इसको सोचना है कि ये नंबर ऊपर ऊपर के मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे नीचे के मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन मैंने बोला था अगर कोई एक नंबर न्यूमरेटर दूसरे किसी डिनोमिनेटर से कट रहा हो तो उसको काटना भी है। जैसे 2 1 ज़ार एंड 2 3 ज़ार कट रहा है, तो ऊपर बचा 3 1 एंड 4, तो 3 × 1 × 4 एंड अपॉन में 5 × 1 × 1, तो 5 × 1 × 1, तो इसका नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाएगा 4 3 ज़ार 12 अपॉन में 5 1 ज़ार 5, 12 अपॉन 5। अब कभी कभी आपके ऑफ का क्वेश्चन आता है। देखो ऑफ के क्वेश्चन में क्या होता है, 3/4 इस ऑफ को कहते हैं मल्टीप्लाई और 6। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन फिर से बन गया। ये अपॉन में 1 लगाने के बाद ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको अगर कट रहा है 2 की टेबल में 2 2 ज़ार एंड 2 3 ज़ार, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 × 3 अपॉन में 2 × 1, ठीक है। तो बन जाएगा 9 अपॉन में 2। ओके, ऑफ के क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय ऑफ की जगह बना देंगे मल्टीप्लाई, और 8 अपॉन में 9, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से वही, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में एक दूसरे से कट रहे तो काटो। देखो 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, और यहाँ भी कट रहा है 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार। तो फाइनल आंसर क्या है, 1 × 2 1 × 2 अपॉन में 1 × 3 1 × 3, तो बन जाएगा 2 अपॉन में 3। ओके, अब बात करते हैं कुछ डेसिमल्स की। बस लास्ट पार्ट है डेसिमल्स का, शायद 10 मिनट और लगेंगे।
ओके, ये जो 1/2 इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो 1/2 जो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए आपको करना पड़ता है सिर्फ डिवाइड नॉर्मल सा, ठीक है। ये जो 1 है ये आ जाएगा अंदर, ये जो 2 है ये आ जाएगा बाहर, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब 2 की टेबल में कभी 1 तो नहीं आता, तो हम क्या करते हैं 2 की टेबल को 0 से करते हैं। 2 0 से 0 माइनस करेंगे, आंसर आएगा रिमाइंडर में 1। लेकिन रिमाइंडर नहीं छोड़ना, तभी तो डेसिमल बनता है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, 2 की टेबल में 1 लाना है और ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या करते हैं डेसिमल की हेल्प लेते हैं और डेसिमल हमें दे देता है 0। अब बन जाएगा 2 की टेबल में 5 जा 10, 2 की टेबल में 5 जा 10 आया, तो इसका आंसर है 0.5, यानी 1/2 को कहते हैं 0.5, ठीक है। 1/2 को कहते हैं 0.5। ऐसे आपको डेसिमल निकालने हैं अगर कोई क्वेश्चन कन्वर्ट करने का आता है तो। इसके अलावा एक सिंपल क्वेश्चन भी आता है, 1/10 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। रूल इसका अभी भी वही है, ये जो ऊपर वाला नंबर ये डेसिमल के डिवाइड के अंदर आ जाएगा और ये जो नीचे वाला नंबर है वो बाहर आ जाएगा। फिर वही रूल है, 10 की टेबल में 1 नहीं आता तो 10 0 जा 0 माइनस करेंगे 1। अब ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई डिजिट नहीं है, तो आप लोग डेसिमल से हेल्प, डेसिमल देगा आपको 10 मतलब 0 और 10 की टेबल में 1 जाता है, 10 माइनस किया 0 माइनस, इसका आंसर आएगा 0.1। लेकिन आपको इस क्लास में क्या सीखना है कि जो अगर नीचे 10, 100 या 1000 हो डिवाइड के टाइम, तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, ये जो 0 काटा इसके बदले एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया तो बन जाएगा 0.1। देखो ये रहा। अगर ये 2 डिजिट होते, नीचे 2 0 होते, तो एक डिजिट छोड़ के एक और डिजिट को 0 बना के फिर यहाँ लगा देते डेसिमल, तो इसका आंसर था 0.01। अगर 3 0 हैं, तीनों को काटो तो एक डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। बची हुई डिजिट को 0 से फिल कर देंगे, तो बन जाएगा 0.001। तो ऐसे क्वेश्चन आपको भी आएंगे, समझ में कुछ और दूंगा मैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले जब भी कभी आपको डेसिमल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा तो आपको क्या करना है, जो डिजिट आपको पहले बड़ी नज़र आ रही है उसको ऊपर लिख सकते हो, या जो पहले लिखी है आप उसको ऊपर लिख सकते हो। तो इक्वेशन में मैंने लिख दिया 2.151, 2.151, ठीक है। और इसके नीचे अब जब डिजिट लिखोगे तो सबसे पहला काम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखनी है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, डेसिमल के राइट साइड में इधर है 6, तो मैंने लिख दिया 6। डेसिमल के लेफ्ट साइड में 9 और 1 ऐसे है, तो 9 और 1 लिख दिया। अभी जो मैथ्स की कॉपी जो मैंने यहाँ यूज़ की है, सबसे बढ़िया काम इसका ये है कि डिजिट के नीचे डिजिट लिखने में बहुत आसानी रहती है। अब आपको करना क्या होगा, जो डिजिट आपकी फिल नहीं हो पा रही है, इसका मतलब जो डिजिट आपको इक्वल नहीं दिखाई दे रही है, उनको हम बना देंगे 0, यानी ये दोनों 0 बन गए। क्योंकि अगर यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो नीचे भी 3 होनी चाहिए, तब जाके प्लस माइनस होता है। अगर यहाँ डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट हैं तो इधर भी 2 डिजिट होनी चाहिए, तब जाके प्लस माइनस अच्छे से होता है, मतलब 0 बना देंगे। फाइनल काम हमारा क्या बचा है, प्लस करना। 1 + 0 1, 5 + 0 5, 6 + 1 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 + 2 11 का 1 कैरी 1 एंड 1 + 1 2। तो ऐसे हो गया एडिशन। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन भी हो गया। 4.16 में से 2.8 माइनस करेंगे, तो पहले जो लिखी जाती है डिजिट उसको लिखते हैं पहले 4.16 को ऊपर, फिर क्या होता है डेसिमल के नीचे डेसिमल सबसे पहला काम है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया। अब आपके बाद यहाँ दूसरी स्टेप आपको क्या करनी है, डेसिमल के बाद यहाँ लिखा है 8, तो आप लिखोगे डेसिमल के बाद 8, ओके। और डेसिमल के इधर लिखा है 2, तो आप लिखोगे 2, यानी कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के डिजिट के नीचे डिजिट लिखोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो अब जो बची डिजिट उसको फिल करते हैं 0 से, तो 6 में से 0 माइनस किया 6, 1 में से 8 माइनस नहीं होगा, ये बोरो लेगा, ये बन जाएगा 3, बन जाएगा 11, 11 में से 3 गया, 11 में से 8 गया 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 में से 2 गया 1, तो इसका आंसर आएगा 1.36, ओके। तो चाहे डेसिमल के प्लस हो या माइनस हो, डिजिट के नीचे डिजिट और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाने से सही होंगे, याद रखना। अब कुछ कंपेयर करने का क्वेश्चन देता हूँ, इससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे 3.38 और 3.4 में से बड़ा कौन सा है, आपको यहाँ साइन यूज़ करना है, विच वन इज़ ग्रेटर। दिखने में लग रहा है कि जैसे 3.38 बड़ा है और 3.4 छोटा है, तो ऐसा नहीं करना आपको करना क्या है, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। अगर आपकी एक डिजिट 4 है तो दूसरी डिजिट को आप 0 बना सकते हो। अब आप ध्यान से देखो कि अगर पहला नंबर आपका 3 3 सेम है, फिर डेसिमल के बाद पहला नंबर इधर 3 और डेसिमल के बाद पहला नंबर बड़ा है, तो आप सिर्फ इसको ऐसे डेसिमल के बाद के नंबर को एक साथ देखो, 32 और 40 में से बड़ा कौन सा होता है, 40 बड़ा होता है, इसका मतलब साइन किधर आएगा, इधर आएगा साइन, ठीक है। तो ये डिजिट को बराबर लाने को कहते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल, आप मतलब कि लाइक, इसको कहेंगे लाइक डेसिमल। सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे लाइक फ्रैक्शन होते हैं वैसे लाइक डेसिमल भी होते हैं, ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की, बहुत सिंपल है, भी 2 लास्ट टॉपिक बचे हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। तो 2.15 इंटू 1.1, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करते टाइम 2 1 5 1 1 बिना डेसिमल के डिजिट लिख लेने हैं, ठीक है। बिना डेसिमल के डिजिट लिख के आप मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मल करते हो, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 2
फिर यहाँ क्रॉस लगा के 5 1 2 और इन दोनों को हम कर देंगे प्लस 5 6 3 2। अब फाइनल आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट थे, डेसिमल के बाद इधर 1 डिजिट है, टोटल मिला के हो गया डेसिमल के बाद 3 डिजिट। इसका मतलब 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगेगा 2 पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा 2.365। ओके, तो डेसिमल के मल्टीप्लाई तो ऐसे होते हैं। फिर बात करते हैं, अगर कोई नंबर 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करना है। तो इसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, ये जो तरीका भी मैंने यहाँ लिखा है ये सिर्फ उनके लिए जो जीरो वाले नहीं है। जहाँ जीरो होते हैं 10, 100, 1000 यानी जीरो वाले नंबर होते हैं वहाँ ऐसे नहीं करना। तो बस इतना करना है, अगर ये नंबर बिना डेसिमल के होता, जस्ट इमेजिन कि डेसिमल के बिना है, तो 21830 बन जाता। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है तो 1 2 3 डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो आपका क्वेश्चन आएगा 21.830। आगे की देखो, जब 2 जीरो होते हैं, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, वही सेम रूल है, एक बार डेसिमल को हटा दो तो 2183 क्योंकि लास्ट में 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर में भी 2 जीरो लग जाते हैं। अब डेसिमल यहाँ था तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो यहाँ से 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल ले आओ तो क्या बन जाएगा 218.300, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओके। तीसरा देखो, अगर 3 जीरो हैं तो आंसर में पहले से ही 3 जीरो लगा देते हैं और ये डेसिमल हटा देंगे एक बार तो 2183 बन जाएगा, 2183, उसके आगे लास्ट में 3 जीरो है, बट डेसिमल हमारा 3 डिजिट के बाद था, तो यहाँ से 3 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ बन जाएगा, तो आंसर आएगा 2183.0, 2183.0। ओके, ठीक है, आसान है डेसिमल के मल्टीप्लाई। अब सबसे हार्ड जो लगता है डेसिमल का डिवाइड, इस पर थोड़ा ध्यान देना। 4.12 डिवाइड बाई 1.4, तो सबसे पहला काम 4.2 डिवाइडेड बाय 1.4 ऐसे लिख लेंगे नंबर को, सबसे पहले नंबर को ऐसे लिखना है। अब आपको क्या करना है, दोनों के डेसिमल रिमूव करने हैं। अगर डिनोमिनेटर के डेसिमल रिमूव कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद देखो डिजिट कितनी है, 1। ठीक है, तो इसको रिमूव करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। फिर डेसिमल के बाद अब न्यूमरेटर की बात करते हैं, होगा क्या, न्यूमरेटर के जीरो लग जाते हैं डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के डेसिमल के जीरो लग जाते हैं न्यूमरेटर में। तो इसके बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा के मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो आपका नया नंबर क्या बन जाएगा 420 अपॉन में 140। आपको करना क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल करना है क्योंकि दोनों में एक जीरो आ रहा है, 14 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/1 यानी कि 3। तो इसका सही आंसर क्या आना था, 3। ओके, मैं एक दो डिवाइड और साथ में यहाँ नीचे सिखा दूँ आपको, इसके बाद चलो यहीं सिखा देते हैं। जैसे 1 पॉइंट, चलो मान लो ऊपर 18 है नीचे 0.3 है, तो क्या करना होगा आपको, देखो क्या करना है, डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाने के बदले ऊपर 1 जीरो लग जाएगा, तो डेसिमल हटाने के बाद नंबर क्या बना आपका 180 डिवाइड बाय 3, तो 3 से कट जाएगा ये 6 टाइम और आगे 1 जीरो 60। ऐसे ही आपको करने हैं डेसिमल के डिवाइड, सिंपल होते हैं। ओके, तो 0.42 डिवाइड बाय 1.4 मैंने थोड़ा सा और डिफिकल्ट दे दिया, तो 0.42 डिवाइडेड बाय 1.4। क्या करना आपको, देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इस डेसिमल को हटा के ऊपर मल्टीप्लाई में 10 लगा देंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई में नीचे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, सिंपल है। नया नंबर क्या बन गया 420 अपॉन में 1400। कितने जीरो से कितने जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब आप इसको नॉर्मल डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल डिवाइड करने के लिए 42 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 140 से। ऐसे डिवाइड करना ज़्यादा आसान है, या आप इसको सिंप्लीफाई करके काट भी सकते हो। ठीक है, यू हैव बोथ ऑप्शंस। तो इसका आंसर भी डेसिमल में रहेगा, मैं भी नहीं निकाल रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, तो आपको कर लेना है इसको 420 अपॉन में 1400, जीरो से जीरो कट गया। अब आप डिवाइड करना है इसको, या एग्ज़ाम में कभी आए तो डिवाइड करना। जैसे यहाँ एक और कंडीशन, जीरो में 0.42 अपॉन में 0.14। ओके, क्या करना है, इसको काट के अपॉन में ऊपर 100, इसको काट के नीचे 100, तो नया नंबर क्या बन जाएगा 4200 अपॉन में 1400। अब देखो थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखानी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 14 1 जा 14 3 जा। आप ये स्मार्टनेस यहाँ भी दिखा सकते थे, 14 1 जा 14, आगे एक जीरो लगाए, 14 3 जा 42, तो 3 अपॉन में 10 बन गया। अब 10 वाले डिवाइड जो आएगा आपको क्या करना होगा, एक जीरो काट के एक डेसिमल डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, मतलब 0.3 आंसर आ जाएगा ऊपर वाले का। ठीक है, ओके। अब अगर एक डिजिट में डेसिमल है मतलब 4.2 और नीचे नहीं है, तो क्या करना है, इस डेसिमल को काट के अपॉन में एक नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 42 अपॉन में 140, और अभी हमने इक्वेशन किया था।
तो क्या करना है, 14 1 जा 14 एंड 14 3 जा 42, तो 3/10 बन गया, और 10 का एक जीरो काट के एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे 0.3। ओके, जब कभी 10 100 1000 की डिवाइड आए, 10 100 या 1000 की डिवाइड आए, तो देखो क्या करना है, सिर्फ करना है जितने जीरो कटते हैं, फॉर एग्जांपल 786 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको एक डिजिट काट के एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, इसका मतलब 78.6 आंसर आ जाएगा। 786/100 हो अगर, तो जो दो जीरो काट के दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो आंसर आएगा 7.86। और अगर तीन जीरो आ रहे हैं तो 786/1000, ये तीनों जीरो काटेंगे, तीन डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ज़ीरो, या कह सकते हैं 0.786, और इसके पहले कोई नंबर नहीं होता, हम जीरो ऐड कर सकते हैं। अगर चार जीरो आ गए, देखो 786/4 जीरो, तो आपके डिजिट तो यहाँ तीन ही है, तो तीन डिजिट से तीन कट गए। अब जो एक और जीरो है उसके पहले एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो जो डिजिट छोड़ा है उसमें जीरो फिल कर देंगे तो आंसर आएगा 0.0786, और इसके पहले कुछ भी नहीं होता तो हम जीरो लगा सकते हैं। ओके, तो ये टोटल आपका सारा काम था, डेसिमल तक के चैप्टर का रिवीजन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं।